हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये चाहते एपिसोड की शुरुआत होती है वेंकी के साथ, जो कि रुद्राक्ष का हाथ पकड़ता है गिरने से। दरअसल जानबूझकर रुद्राक्ष के पैरों में अपना पैर अड़ा करके वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिससे रुद्र को झटका लगता है और उसके हाथ से फोन टूट जाता है क्योंकि वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही रुद्राक्ष गिरने वाला होता है वो प्रिशा का नाम चिल्लाता है और वेंकी फटाफट से जाकर रुद्र को थाम लेता है। वेंकी यहाँ पर सोचता है कि रुद्राक्ष, तुझे पता था कि मैंने तेरे रास्ते में पैर अड़ाया है और तुझे गिराया है। अगर मैं तुझे बचाकर सबकी नज़रों में हीरो नहीं बनता तो तू बोल देता, लेकिन अब तो तू बोल ही नहीं सकता क्योंकि सब तो मुझे तेरी जान बचाने के लिए थैंक यू कहने वाले हैं और वो उसे एक्सपोज नहीं कर पाता। प्रिशा दौड़ते भागते घर वालों के सामने आती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो। तभी वो कहती है कि अच्छा हुआ वेंकी अन्ना ने सब कुछ एंड मोमेंट पे संभाल लिया, वरना रुद्राक्ष तुम्हें चोट लग जाती। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, वेंकी ने मुझे बचा लिया। और वो वेंकी को घूरने लगता है। वेंकी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पता है आप सब के लिए, इस फैमिली के लिए, प्रिशा तेरे लिए रुद्राक्ष तेरी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। रुद्राक्ष ने इस फैमिली के लिए जो कुछ किया है वो कोई भी नहीं कर सकता और इसीलिए मुझे उसे बचाना ही था। भले ही मैं अपनी जान दांव पर लगा सकता हूँ, लेकिन रुद्र को कुछ नहीं होने दे सकता। ये बात सुनकर शारदा उसकी खूब तारीफ करती है और कहती है कि बेटा, तुम कितना सोचते हो रुद्र के बारे में। भगवान तुम्हें हमेशा सलामत रखे, जो तुम चाहते हो तुम्हें वो मिले, हमेशा खुश रहो। यहाँ पर प्रिशा रुद्र से कहती है, रुद्र तुम ठीक तो हो ना, तुम इतने शांत क्यों हो। तभी वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, वेंकी ने मुझे बचा लिया ना, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो वेंकी को थैंक्स करता है और आपस में दोनों हक करते हैं। जहाँ कान कान में बात होती है और कहता है रुद्राक्ष की चाहे जो हो जाए, मैं तेरा सच सबके सामने ला करके रहूँगा और तुझे मिश्का की शादी बर्बाद नहीं करने दूंगा। वेंकी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मिश्का की शादी तो मैं बर्बाद करके ही रहूँगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रुद्राक्ष थोड़े टाइम के बाद प्रिशा रुद्राक्ष के पास जाती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ ना अन्ना ने तुम्हें बचा लिया, वरना आज तो हम सब परेशान ही हो जाते। रुद्राक्ष पूछता है कि एक बात बताओ, तुम वेंकी का नाम कितनी बार रिपीट करोगी। मैंने सुन लिया तुम्हारे अन्ना ने बचाया, अब कितना बोलोगी। वैसे भी तुम्हारे बोलने से मेरे सर दर्द हो रहा है, कर जाओ। रुद्राक्ष कभी भी प्रिशा से ऐसे बात नहीं करता, इसलिए प्रिशा समझ जाती है कि कोई ना कोई बात है जो रुद्र को परेशान कर रही है। वो पूछती है कि रुद्राक्ष, तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम किस बात को लेकर के परेशान हो। रुद्र कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा था इसीलिए अब दर्द और बढ़ गया है। आई एम सॉरी तुमसे मैंने ऐसे बात की, लेकिन तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, रेस्ट करना है। प्रिशा कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें क्या परेशान कर रहा है रुद्राक्ष, कभी भी तुम्हें पता है ना, हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं छुपता। यहाँ पर वसुधा इन्फॉर्म करती है गोपाल को और कहती है कि मुझे लगता है हमें मिश्का को उसकी शादी का गिफ्ट अभी दे देना चाहिए, बाद में वो बिजी हो जाएगी और उसका टाइम लेना ठीक नहीं लगेगा। जैसी वो जा रही होती है, वेंकी उसे रोकता है और कहता है कि अम्मा, ये गिफ्ट मैं दे आऊँ मिश्का को। यहाँ पर कहती है वसुधा कि नहीं नहीं, तू बैठ अपने अप्पा के साथ, मैं देकर आती हूँ, तू आराम से बैठ, तुझे कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। वेंकी कहता है कि मुझे ना गिफ्ट देना लोगों को बहुत पसंद है, प्लीज़ प्लीज़ मैं दे आऊँ। यहाँ पर गोपाल कहता है कि जाओ जाओ, जाकर तुम ही दियाओ, ये बहुत ज़िद्दी हो चुका है, ये नहीं मानेगा। वेंकी की बातें सुनकर वसुधा कहती है कि ठीक है, जाओ आराम से देना और बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। इधर प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि हाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारी क्या परेशानी है, लेकिन जो भी कुछ है बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इधर दिखाया जाएगा कि जो वेंकी है वो मिश्का के रूम की तरफ बढ़ रहा होगा, सोचेगा कि फाइनली मुझे मौका मिल गया मिश्का के पास जाने का और अब मैं उसे बताता हूँ कि डर क्या होता है। रुद्राक्ष लेकिन यहाँ पर प्रिशा से कहता है, कोई बात नहीं, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी परेशानी सुनकर मैं परेशान हूँ, उसकी फैमिली का एक आदमी है, दरअसल उसका भाई ही है जो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो सारी फैमिली के लिए खतरे का सबब बन सकता है, लेकिन वो जब भी अपनी वाइफ को या अपने घर वालों को उसे बताने की कोशिश करता है, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं करते क्योंकि भाई पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर प्रिशा कहती है, अगर ऐसी बात है तो एक ही ऑप्शन है, उस इंसान को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए तुम्हारे फ्रेंड को। प्रिशा के देख के यहाँ पर रुद्र कहता है कि तभी तो तुम सुपर वाइफी हो, बिना कुछ जाने समझे भी तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। यहाँ पर रुद्र कहता है कि चलो मैं मिश्का से मिलकर आता हूँ और फिर मैं तुम्हारी आकर के हेल्प करता हूँ।
मिष्का यहाँ पर नेल पेंट लगा रही होती है और वेंकी उसे खिड़की से देखता है कि और कहता है कि मिष्का, अब तुम चाहे कितनी भी खुशियाँ मना लो, लेकिन ये तुम्हारी खुशियाँ ज़्यादा दिन तक रहने नहीं वाली। लेकिन मिष्का के रूम में वेंकी से पहले रुद्र पहुँच जाता है और कहता है कि सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हें अलर्ट करने आया हूँ। जो कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है, तुम्हारी हील के साथ हुआ, जो तुम्हारे लहंगे के साथ हुआ, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ जानबूझ कर दुश्मनी निकाल रहा है। प्रिशा और रुद्र की बातें ध्यान में रखते हुए मिष्का ऑलरेडी डरी हुई होती है और तभी वो पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि कौन मेरी शादी रोकने की कोशिश कर रहा है। रुद्र सोचता है कि अगर मैंने इसे वेंकी का नाम बता दिया तो ये अभी उस पर चढ़ जाएगी और गुस्सा करेगी और प्रिशा को भी जाकर के बताएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली शादी नहीं हो पाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मिष्का की शादी ना हो, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी शादी तक सब कुछ तरीके से करूँगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, इवन मैं तुम्हें मंडप में भी ले जाऊँगा। यहाँ पर मिष्का कहती है, थैंक यू सो मच रुद्राक्ष, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो। रुद्राक्ष पानी लेने के लिए वहाँ जाता है तो वेंकी को लगता है मिष्का अकेली है। जैसे ही वो अंदर घुसने वाला होता है, वो रुद्र को देख लेता है और कहता है कि अगर ये यहाँ रहेगा तो मेरा प्लान कैसे पूरा हो पाएगा। तभी पार्लर वाली लड़कियां आ जाती हैं और मिष्का से कहती हैं कि मैम, हम आपको रेडी करने आए हैं। रुद्र कहता है ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए, मिष्का मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बताना, मैं तुम्हें मंडप ले चलूँगा। इधर प्रिशा रुद्राक्ष के पास आती है और कहती है, रुद्र, सारांश कहीं मिल नहीं रहा है, मैंने हर जगह देख लिया है। रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं एक मिनट मिष्का को बता आता हूँ कि मैं जा रहा हूँ और इसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ सारांश को ढूंढने के लिए। वो जाता है और कहता है कि मिष्का, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है और मुझे जाना होगा, मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा और ध्यान रखना दरवाज़ा लॉक कर लेना अंदर से, किसी के लिए भी मत खोलना सिवाय मेरे। मिष्का कहती है ठीक है। सभी लोग सोचते हैं कि सारांश कहाँ गया, सभी पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन सारांश किसी को कहीं नहीं मिलता। तभी शारदा आती है ऊपर से उतरकर और कहती है कि ये देखो, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सारांश घर छोड़कर जा रहा है। तभी सब लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और वेंकी यहाँ पर घर में अकेला रह जाता है और मिष्का अपने रूम में होती है। वेंकी जाता है मिष्का के रूम में और कहता है कि सुनो, दरवाज़ा खोलो। मिष्का पहले तो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ रुद्र के लिए दरवाज़ा खोलूंगी। वेंकी, तुम्हें जो कहना है तुम यहीं से कहो। वेंकी कहता है, मुझे रुद्र नहीं भेजा है, दरअसल सारांश कहीं मिल नहीं रहा है और सारांश से जुड़ी ही एक बात है। मिष्का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फटाफट से वो दरवाज़ा खोल देती है और कहती है, क्या हुआ सारांश को। तभी वेंकी कहता है कि रुद्र ने कहा है कि हो सकता है सारांश तुम्हारे रूम में हो, इसलिए मुझे चेक करने दो कि कहीं वो तुम्हारे रूम में तो नहीं। और रुद्र ने कहा है वॉशरूम भी चेक करे, तो तुम एक काम करो ना, जाकर के वॉशरूम में चेक कर लो। मिष्का जैसे ही जाती है, वेंकी अंदर से आकर के दरवाज़ा बंद कर लेता है। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष पुलिस को कॉल करने ही वाला होगा। तभी वो पार्किंग में एक गाड़ी में देखेगा कि आवाज़ आ रही है। तभी वो इधर उधर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सारांश को किसी ने डिक्की में बंद कर दिया है। प्रिशा यहाँ पर बहुत ही जल्दबाजी में रुद्राक्ष के साथ सारांश को निकालेगी और उससे पूछेगी कि बेटा, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें किसने यहाँ पर डिक्की में लॉक किया। यहाँ पर सारांश सारी बात बताते हुए कहेगा, मुझे नहीं पता, मुझे किसी का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम चॉकलेट्स दूंगा, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे किसी ने यहाँ बंद कर दिया। रुद्र कहता है कि कोई बात नहीं, अब हमने तुम्हें बचा लिया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई हमें यहाँ पर जानबूझ कर लाना चाह रहा था ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो। तभी उसे वेंकी के बारे में ध्यान आता है। वो कहता है कि ये सब कुछ किया धरा वेंकी का ही होगा। और उधर दिखाया जाएगा कि मिष्का के साथ यहाँ पर ज़बरदस्ती करने की शुरुआत करने वाला होगा वेंकी, और उससे कहेगा कि तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जो तुमने किया है मिष्का, वो अब तुम्हें असल में पता चलेगा कि होता क्या है। 10 साल पहले जिस चीज़ की सज़ा मैंने काटी थी, जो इल्ज़ाम लगाया था, आज मैं उसे सच करके दिखाऊंगा। और वो फोर्सफुली उसे धक्का देता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।